जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखा, कई सारे रीजंस देखे उसमें एक लास्ट रीजन था एंड द रीजन इज दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. क्या होता है पहले इसके बारे में आपको हम समझा देते हैं. वही पिक्चर मैं कंटिन्यू करता हूं वीके वाली जो आपको मैंने फर्स्ट डे से शुरू की थी, सेशन 1 से. ओके, तो देखिए 2050 तक के, राइट, कल की पिक्चर 2041 तक के हमने डेथ ऑफ पार्टनर एक रीजन देखा. डेथ ऑफ पार्टनर leads to reconstitution of partnership. ओके, क्लियर? समझा आपको? क्लियर? अब हमने देखा कि डेथ किसकी हुई थी? मिस्टर सतीश, सॉरी मिस्टर गिरीश. मिस्टर गिरीश जाना है बाहर, खैर हो. मिस्टर गिरीश 2041 के अंदर उनका देहांत हो गया और हमने उनकी अकाउंटिंग करके उनको हिसाब किताब, उनके नॉमिनी को, लीगल हायर को उनको दे दिया गया. और हमने देखा कि फिर से फर्म ने एक नया मोड़ लिया जिसका नाम था रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि बिजनेस फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है. ऐसा उसकी अकाउंटिंग उसी तरीके से समेटनी पड़ती है. वो अकाउंटिंग कैसे समेटनी पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा. अब डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर मुझसे कोई रीजन ना लाया जाए. एक्शन लो, नीचे उनको नीचे ले जाओ प्लीज. यहाँ नहीं, हाँ, यस, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को बहुत. नहीं तो मेरे पास अब लेके, यस. तो हमने देखा 2041 के अंदर वीके पार्टनरशिप फर्म जो था वो फिर से रिकंस्टिट्यूट का मोड़ लिया. अब हुआ इस तरीके से, इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए थे मिस्टर विशाल. बेटा आपसे पूछना नहीं हो, सब सुन लो. कुशल, ऋषि, उसके बाद कौन था? तुषार, ये 4 पार्टनर रह गए थे. अब हुआ क्या, अब 4 पार्टनर रह गए थे तो ऋषि का बेस्ट फ्रेंड जो था, ऋषि का जो बेस्ट फ्रेंड था वो था राहुल. अब राहुल रिटायर हो गया तो फिर अभी रिटायर हुआ था ना, अच्छा इंस्टॉलमेंट हुआ था. राहुल इंस्टॉलमेंट होने की वजह से अब हुआ क्या, इन चारों से इसकी जम रही नहीं थी. ये थोड़ा चिकट आदमी था मिस्टर ऋषि. अब हुआ क्या, रोज विशाल झगड़ा, इससे झगड़ा, डिस्प्यूट हो रहे. आखिर में ऋषि ने मेरे पास आया, बोलता सर मैं बहुत अटक गया हूं, जब से राहुल निकल गए हैं ये लोग सब मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं. आपने देखा शुरुआत से इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी फर्म के लिए. हमने देखा फर्म के लिए उसके हिस्से भी चेंज किए गए, तो इसलिए उसके मन में एक इल्यूजन हो गया कि ये लोग मेरे लिए कोई फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं बना रहे. और इस वजह से, इस रीजन से अब वो फर्म से अलग होना चाहता है. अब वो फर्म से अलग होना चाहता है तो ही डिमांड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर. इट मीन्स व्हाट, कि अब उसको इच्छा है कि फर्म से निकलना है और पार्टनरशिप एक्ट उसको परमिट करता है कि सिंपल डिसोल्यूशन करके वो 14 डेज की नोटिस देकर वो डिसोल्यूशन कर सकता है और अपना हिसाब किताब जो भी है उस समय का करंट अफेयर में जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे जितनी भी हिस्सा निकल रहा है वो हिस्सा निकाल कर बिजनेस से
वो अपने आप को वहां से सेपरेट कर सकता है। और जब ऋषि ने 2042 में ये सब स्टेप उठाई तो हम कहेंगे कि ऋषि ने क्या किया, सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर किया। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के लिए फिर वो मेरे पास आए और फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, डीड के अंदर चेंजेस किए गए और फिर उसने एक नया मोड़ खेला, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दैट्स व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ एनी पार्टनर लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो आज इसी के ऊपर लेके मैं चलता हूं। अब ऋषि का हिसाब किताब कैसे किया गया वो हम आपको बताएंगे आगे। आपके पोर्शन में तो नहीं है फिलहाल उसको, लेकिन फिर भी मैं गुड फेथ में अगर टाइम लगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ बोलिए, क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है आपका? अकाउंटिंग प्रोसेस सेम होती है, रीजंस अलग अलग बनते हैं, बस वही है कि अगर मुझे अच्छे से मतलब रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में कोई फर्क थोड़ी ना है। रिटायरमेंट इज अ वन टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बस दोनों के रीजन हम क्या दे रहे हैं वो देखते हैं। अगर मेरे पास कोई रीजन है एग्जैक्टली, सो आई कैन क्लेम एज रिटायरमेंट। कोई रीजन नहीं है, मेरे को नहीं जम रही, मेरे को नहीं करना है बिजनेस कंटिन्यू, तो मैं उसको डिसोल्यूशन बोलूंगा सिंपल भाषा में। ओके क्लियर? तो अब 2042 में ऋषि को भी बिजनेस से निकल दिया गया, बिजनेस से वो निकल गया खुद। ओके हाँ, तो उसको अपन बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब देखिए स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अंतर क्या है सुनो। ओके देखिए स्टूडेंट्स, अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं और फाइनली फिर मैं अपने फर्स्ट टॉपिक में आता हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो एक रीजन बनता है रिकंसिडर का, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में पहले आपसे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या बनता है, क्यों बनता है, वो सब आपको मैं रीजन के साथ प्रैक्टिकल बेस यहाँ पे कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? जो बच्चे खड़े हैं अभी, अगर उन्होंने अभी बात की तो सीधा क्लास के हो जाएंगे, एक बोलने पर नहीं गए तो 2 दिन टर्मिनेट करूंगा। क्लियर? हाँ नहीं। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर means reconstitution of partner, but dissolution of partnership does not means reconstitution of partnership, because there is no need for reconstitution while dissolution of partnership. देखो सुनो, जब कोई पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करते हैं और एक पार्टनर या 2 पार्टनर या सारे पार्टनर निकलना चाहेंगे, लेकिन 2 पार्टनर कम से कम रहेंगे, जिसकी वजह से फर्म कंटिन्यूटी लाइफ रहेगा, आगे उसका बिजनेस का एग्जिस्टेंस बना रहेगा आगे भी, तो हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। जिस एग्जांपल ए बी सी डी 4 पार्टनर है, डी ने बोला मेरे को निकलना है, वो 14 दिन की, 14 डेज की, 16 डेज की शायद से नोटिस देकर, दोनों में से कोई भी एक डेज है, अभी देखना पड़ेगा मुझे भी, वो नोटिस देकर सबको वो अपना फर्म से सेपरेट हो सकता है, बट स्टिल बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जिसने क्या मोड़ लिया, रिकंसिडरेशन का। अब अगर सी भी निकल गया तो भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ही कहेंगे। लेकिन अगर जितने भी पार्टनर्स है, सिंगल पार्टनर को छोड़ के बाकी सब पार्टनरशिप निकल गए, तो वो कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सो अब उसके लिए रिकंसिडरेशन की नीड ही नहीं है एक्चुअली। एग्जाम्पल दू, ए बी सी डी, या 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं, चारों की आपस में बन रही नहीं, चारों ने बोला कि सेपरेट होते दुकान बंद करते, जान दो, हटाओ, अपना अपना सिंगल खोलेंगे। तो तब जब चारों में से चारों ने सिंपल डिसोल्यूशन करके दुकान ही बंद कर दी, अभी दुकान में कंटिन्यू एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो हम उसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और उसके अंदर रिकंसिडरेशन की नीड क्यों नहीं है? क्योंकि दुकान आगे चलेगा ही नहीं, तो तुम क्या नया एग्रीमेंट बनाओगे, क्या करके करोगे एग्रीमेंट? और अगर सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर रहता है, बोलता है कि नहीं तुम अपना हिस्सा लेके निकलो,
मैं वो चलाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो भी हम उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे, क्योंकि वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में फर्म कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। सो इट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप में सारे आ गए, या पार्टनरशिप फर्म does not leads to reconstitution of partnership because there is no need for reconstitution, क्योंकि आगे वो फर्म की लाइफ ही नहीं रही, तो कहां से तुम उसको नया एग्रीमेंट बनाओगे, काय को रजिस्टर करोगे। That's why यही डिफरेंस है जो मुझे बताना पड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ये आकर रिकंसिलिएशन में, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हो गया ये आपको अगला टॉपिक है इसके बाद। समझा आपको? क्लियर? पक्का? डन? ओके, अब मैंने ये क्लियर कर दिया आपका। अब हम आते हैं अपनी पिक्चर पे वापस, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये क्या है? ये एक रीजन है। हाँ, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है तो आज से हम चर्चा करेंगे कुछ बातों का। अगले आधा घंटा मैं आपसे सिर्फ चर्चा करूंगा, और फिर चर्चा करने के बाद कल का कुछ क्वेश्चन था शायद से। क्या क्वेश्चन था बताइए? हाँ, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर की डेथ होती है और उसके नाम पे फॉर्म चल रही है, उसके नाम पे अगर फॉर्म चल रही है, एक मिनट, तो अगर उसके लीगल हायर चाहे तो वो अगर चाहे तो वो गुडविल का पैसा भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको गुडविल का पैसा वैसे ही मिलता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कैसे एडमिट होता है, अगर आप ये सीख लोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि उसके हिस्से में सब आ जाता अपने आप। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस बना ही ऐसी गई है कि ऑटोमेटिकली सभी को जितना हिस्सा जिसका होता बाकी होता है, सब कुछ उसको मिल जाता है अपने आप। समझा ऋषि? चलिए तो शुरू करें स्टूडेंट्स। हाँ, तो पहले आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हम वही पिक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे अगले 2 दिन के अंदर, आज और कल। ये आज और कल हम सब क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर क्वेश्चन बनाना आ गया तो आंसर आपको चिल्लर है, आप खुद ही करते, क्योंकि आप क्रिएटर है, आपने बनाया खुद ही, तो आपको सॉल्व करते भी आएगा। और कैसे बनाया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर की गिन के 7 या 8 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें पूरी वैरायटीज हम कवर करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। क्लियर पिक्चर? समझा आपको? हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशंस तुमको देखे और कंफ्यूजिंग नहीं करना है मुझे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा आता है वो सिखाऊंगा, प्लस हायर लेवल भी सिखा दूंगा आपको। इस तरीके से मैंने कुछ उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन अगले 3 या 4 दिन तुमको बिल्कुल सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा, 5वें दिन पे आएगा गारंटी मेरी। क्लियर पिक्चर? चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब पिक्चर वही चल रही है 2015 में, है ना? 2014 में विशाल एंड कुशल, ये दोनों वीके नाम की कैफे नाम का एक पार्टनरशिप फर्म खोलने आए थे मेरे पास ही रजिस्ट्री कराने। ये आपको सबको याद है? हाँ, 2 मिनट ध्यान दो इधर। ये सब पिक्चर अपनी हो गई है पहले भी। अब 2016 की 15-17 में कब आया था न्यू पार्टनर एडमिट? कब हुआ था पहला? नहीं, 2016 में। 16 में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, मोहित, राइट? हाँ, अब इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है समझ लो। देखो, अब हुआ इस तरीके से, 3 लाख की लागत में 6 लाख की इन्वेस्टमेंट में दोनों ने पार्टनरशिप फर्म तो ओपन कर ली थी। धीरज उनका अकाउंटिंग संभाला था, रजिस्ट्री मैंने कर दी था, सब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया हुआ है सब चीजें।
आज का सेशन उन्हीं को समझ रहा होगा जो प्रीवियस सेशन करके आए होंगे, राइट। अब इसमें हुआ क्या, ये लोग अपने न्यू पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, और न्यू पार्टनर जब एडमिट करता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसको पहले समझना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान दो, देखो अब धीरज मेरे पास आया कंसर्न करने की सर मैं इनका अकाउंटेंट हूं पुराना, आपसे मुझे हेल्प चाहिए, मैंने न्यू पार्टनर को अभी एडमिट नहीं किया है, मैं डेली अकाउंटिंग रूटीन जो अकाउंटिंग होती है मैं करता हूं, ये स्पेशली अकाउंटिंग है, तो मुझे आप गाइड करेंगे, मैं बताइए। मैं देखिए सर धीरज मोहित जो है ये 2016 में आना चाह रहा है, लेकिन ये अक्टूबर महीने में आना चाह रहा है। कब आना चाह रहा है? अक्टूबर महीने में। तो सर अभी ये मोहित आ रहा है, तो मोहित ने 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ला रहा है, और इनका ओल्ड रेशो जो है, इनका ओल्ड रेशो जो है, अब देखो मैं आपको एक साथ 2 तीर निशान मार रहा हूं, समझो, ध्यान दो, समझो। हाँ, पहला अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर से बोल रहा हूं, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन पार्टनरशिप, और दूसरा हाउ टू परफॉर्म इट। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आज के सेशन में देना चाह रहा हूं। अब उसके लिए पहले ये पिक्चर समझनी पड़ेगी, फिर मैं आपको गिवन डाटा क्या क्या होगा, और फिर उसके बाद आपको परफॉर्म क्या क्या करना है, ये सब चीजें आज के सेशन में बताया जाएगा। समझा आपको? क्लियर? देखिए, तो मैंने उनको बोला ठीक है, एक बात सुनो, अभी मेरी बात ध्यान से समझो, हाँ, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। और तो मैंने उनको बोला देखो, सबसे पहले आप 2016 अक्टूबर में धीरज आया मेरे पास कंसर्न करने, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो था, लेकिन वो इस एरिया का एक्सपर्टेशन था, उसको स्पेशल अकाउंटिंग करनी आती थी, क्योंकि ये सारे ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज है वो कभी कभार ही मिलती है, हर बात नहीं होता है। तो धीरज मेरे पास आया और धीरज ने बोला सर देखिए मोहित 15 लाख रुपए ला रहा है, तो मैंने देखो 15 लाख रुपए ला रहा है, उसको हिस्सा तो मिलता होगा ना कुछ ना कुछ। बोला हाँ सर। तो मैंने बोला पहले ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा कितना था, तो उन्होंने बोला सर 1:1 था, राइट, 1:, हाँ, और मोहित को कितना हिस्सा मिल रहा है, तो उन्होंने बोला सर उसको 1/4 दे रहे हैं, 1/4। ये तो गलत है, 1/3 होना चाहिए, तो भाई समझता था 1/4 यानी 1/4 यानी क्या, सुनो देखो पहले क्या हुआ था, पहले मोहित के आने के पहले 2 हिस्से हुए थे, आधा ले रहे थे। अब मोहित के आने के बाद 3 हिस्से होने चाहिए थे ना, तो इक्वल होता था, लेकिन उसने क्या किया 4 हिस्से किए, और 4 में से इसको 1/4 दिया, यानी इसी का मतलब है कि मोहित को बिजनेस के अंदर हिस्सा कम मिल रहा है। 3 में से 1 मिलता था तो हम समझते थे तीनों का इक्वल है, क्योंकि पहले 1/2 था, ये 2 है उसके टोटल हिस्से। अब उनको 3/1 नहीं दिया, उसने 4/1 दे दिया, यानी ये बात दिख रहा है दूर से कि मोहित को हिस्सा कम मिल रहा। तो देखो पहला काम तुमको अकाउंटिंग में करना पड़ेगा, उनके तीनों के हिस्से चेंज, क्योंकि एग्जैक्ट तीनों का हिस्सा कितना है वो न्यू रेशो के नाम से तुमको निकालना पड़ेगा। पहली बात, ये सब आगे में बताऊंगा, अभी सब रफली सुन लो, रफली बातें सब मैं आपको बताऊंगा, गिवन क्या करना है, करना क्या है, सब आपको सब बताया जाएगा, टोटल डाटा आपको, सिर्फ सुनने वाला काम करो बस। ये बात जो मैंने आपको बोली समझी क्या आपको राहुल? नहीं तो फिर पूछा क्यों नहीं? देखो पहले मोहित के आने के पहले न्यू पार्टनर, ये न्यू पार्टनर है और ये ओल्ड पार्टनर्स है। ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के आने के पहले मयंक दोनों कितने हिस्से ले रहे थे? आधा आधा, उसको बोलते 1:1। न्यू पार्टनर आने के बाद 3 हिस्से टोटल होते थे, तो 1:1 यानी तीनों इक्वल हिस्से लेते थे, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोहित को आने के बाद उसको 1/4 शेयर दिया, यानी उसने टोटल हिस्से बदल दिए। बोला मोहित तेरे को हम 1/4 देंगे ना, टोटल तेरे आने के पहले 2 हिस्से थे, 2 में से आधा ले रहे थे हम, अब तेरे आने के बाद टोटल 4 हिस्से होंगे, लेकिन तुमको 1 हिस्सा देंगे, बाकी के 3 हिस्से हम लेंगे। अब 3 में से विशाल कितना और कुशल कितना ये पता नहीं, तो उसके लिए तीनों का नया रेशो निकालना पड़ेगा, उसको बोलते न्यू रेशो। क्यों? क्योंकि टोटल हिस्से बदल गए। 1/4 1/3 होता था तो ठीक है, तीनों को इक्वल आता था, इक्वल, लेकिन 1/4 कर दिया, अब इसके भी हिस्से तीनों गए, तब इनको ओल्ड रेशो से न्यू रेशो कितना मिलेगा, टोटल हिस्से कितने पड़ेंगे, उसके लिए तीनों का हिस्सा निकालना पड़ेगा। वो हिस्सा कैसे निकालते हैं वो भी उसका एक सेशन दूंगा अलग से। देखो 8 एग्जाम्पल बोल रहा हूं,
8 एग्जाम्पल बोलने के पहले जो पीछे के पेपर पापड़ बेलने हैं उसके भी सेशन जाएंगे ना हमारे, इसलिए तो 8 एग्जाम्पल से ऊपर नहीं ले पाऊंगा मैं। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि पहले सब चीजें कंसेप्ट समझाने पड़ते हैं अच्छे से, फिर जाके तुमको समझेगा अच्छे से। ये होगा पहला मुद्दा, धीरे समझ ले। दूसरा बोला, मैंने बोला देखो फिर बोला सर ये अक्टूबर महीने में आना चाह रहा है, तो सर एक काम करता हूँ ना, ये साल का फाइनल अकाउंट जो बनाऊंगा मैं 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर क्यों भाई? फाइनेंशियल लेना। मतलब सर नहीं, शुरुआत से कैलेंडर चल रहा है तो हम भी कैलेंडर चलाने दे रहे हैं। ठीक है चलाने दो, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। 31 दिसंबर 2016 को जब ये फाइनल अकाउंट बनाएगा, राइट, आपने भी परफॉर्म कर चुका है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, P&L, एडजस्ट, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, ये सब आपने बनाया हुआ है ना भाई। ऐसे रिएक्शन दो मत मेरे को, हाँ राइट। तो फिर इसमें सर काम करूंगा ना, फाइनल अकाउंट बनाऊंगा तो ये न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर, इसको ऐड कर दूंगा। मैं कैसे ऐड करूंगा बता दो। देखो सर मैं बता रहा हूँ, अब न्यू पार्टनर मोहित है, मोहित ला रहा है पैसा, तो ये बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आ रहा है, तो एंट्री कर दूंगा बाय कैश टू मोहित कैपिटल। तो सर यहाँ से एसेट बढ़ गई, यहाँ से लायबिलिटी बढ़ गई, हो गया एडमिट, खत्म विषय, चलन दो। फिर तो मतलब इतना अगर आसान होता था तो फिर आज इतनी बड़ी ये अकाउंटिंग स्पेशल या सिखाया ही क्यों जाता था आपको, सही कि नहीं। अब मोहित को एड ऑन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से कैश बढ़ा दो 15 लाख से, यहाँ से कैपिटल नया लायबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दो, फर्स्ट पर लायबिलिटी, हो गया, सही कि नहीं। नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंस आगे तकलीफ देते हैं। जैसे मैंने आपको कल याद करो पोक सिस्टम में बताया था कि अगर हम ऐसे बिना हिसाब किताब पीछे का समेट के हम उसको एड ऑन कर दे रहे तो उसके बाद आगे कॉन्सिक्वेंसेस बिगड़ेंगे। पहला कौन सा रीजन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के वक्त हमको कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे कि जब दुकान बंद होंगी उस समय में जब एसेट्स का अगर भाव कम हुआ तो ये तीनों आपस में मार देंगे एक दूसरे को पैसों के चक्कर में। ऐसा क्यों? देखो सिंपल है, अगर कोई 2014 देखो दो साल जर्नी बिना मोहित के चली दुकान, ये बात तो मानते हो। तो ये 2 साल जर्नी जब बिना मोहित के चली तो इस 2 सालों में कई सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन किए, कई सारी एसेट बनाई गई और कई सारी लायबिलिटी बनाई गई, ये आपने ग्रोइंग स्टेज देखी। तो उस एसेट्स और लायबिलिटीज का जब आप बेचने जाओगे, जिस साल भी बेचोगे आप फ्यूचर में, वो मोहित के आने के बाद बेचोगे, अब क्योंकि 2016 तो आ गया, अब जो होगा वो आगे होगा। तो उस टाइम पे ये तीनों आनाकानी करेंगे और उस टाइम पे डिस्प्यूट होके, और वन डिस्प्यूट रीजन टू ब्रेक आउट द बिजनेस सफिशिएंट होता है, तो ऐसा बिजनेस कौन सा काम जो लॉन्ग टर्म चले ही नहीं। कैसे, जैसे एग्जांपल अभी 2015 में एक आदि आपने लैंड खरीदी होंगी, वो लैंड का भाव कम हो गया होगा, तो कम होने से क्या होता है, प्रॉपर्टी कम हुई, यानी लॉस हुआ, तो क्या होगा, लॉस तीनों बढ़ेगा। तो मोहित वहां पे चिड़चिड़ करेगा कि क्या है ये, अभी तो आया भी नहीं, पहले झटका दे रहे, और लॉस से कैपिटल कम होता है, उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता प्रॉफिट हुआ कोई एसेट में, तो ये विशाल और ये बोलेंगे सर इसको मत बांटो, ये हमने डील की थी उसकी। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस झगड़े होने और कुछ होना ही नहीं है। फिर आपने क्या हिसाब किया, अकाउंटिंग वो जो स्मूथिंग दे, अकाउंटिंग वो जो इवेल्यूएट करे, अकाउंटिंग वो जो बिजनेस को एनालाइज करे, अकाउंटिंग वो नहीं जो तकलीफ दे। ये तो तकलीफ वाला अकाउंटिंग है, सही कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा जो रीजन आता है, ऐसे कई सारे रीजन है, कुछ रीजन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। दूसरा है रिजर्व। अब जैसे कि मैं बैलेंस शीट्स देख पा रहा हूं पिछले सालों की, उसमें फर्म्स रिजर्व मेंटेन कर रहा है, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व वो तो फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी, क्योंकि जमा किया प्रॉफिट है ये, और जमा किया प्रॉफिट मालक का हिस्सा है, बराबर कि नहीं। तो ये रिजर्व अगर तुमने ऐसे के ऐसे रख दिया और बिजनेस कंटिन्यू चलाया, फिर 10 साल बाद रिजर्व बढ़ जाएगा, और रिजर्व जब बढ़ने के बाद 10 साल बाद अगर दुकान बंद होने की नौबत आई तो आपको ये रिजर्व तीनों में बांटना पड़ेगा, 3 पार्टनर्स है ना अभी फिलहाल के तौर पे। तो तब वहां पे विशाल और कुशल, ये ओल्ड पार्टनर्स है। कौन है ये नखरे करेंगे कि इसमें इसका हक है ही नहीं, क्योंकि ये रिजर्व तो
हमारे प्रेजेंट में हुआ था, मोहित के एब्सेंस में हुआ था, मोहित के पहले रिजर्व किया गया था ये, तो ये हमको बांटो। फिर मोहित बोलेंगे ऐसे कैसे बिजनेस तीनों का तीनों बटेगा। जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स के चांसेस होते हैं, और फिर ऐसे अकाउंटिंग काम की जो आगे कॉम्प्लेक्शन दे। तो इसलिए हमको अकाउंटिंग ऐसी करनी है जिससे आगे तकलीफ न जाए, और पूरा हिसाब किताब यहां समेट के एज हम नया सिस्टम शुरू कर रहे, इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है हमें। और उसके लिए करना क्या है, तो मैं आपको जो बताऊंगा आपको वो करना पड़ेगा। धीरज, बस सर मेरे को नहीं आता, एक काम करो तुम ही करो। मिला नहीं करेगा तो तू ही, क्योंकि अकाउंटिंग तू संभाल रहा है। नहीं सर प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा, आप ही करो, मेरे को सिखा दो। ठीक है, तो ये विशाल और कुशल में सर आप ही करो, फालतू ये गलती हो गई तो आगे झगड़े होंगे, हमको चाहिए नहीं डिस्प्यूट्स। ठीक है मैं संभालने को रेडी हूं, लेकिन जो डाटा मुझे चाहिए पहले मैं आपसे कलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा मैं? और फिर जाके मैं आपकी अकाउंटिंग करके एडमिट करके दूंगा न्यू पार्टनर को। एक बार एडमिट हो गया, अकाउंटिंग करके सबमिट के दे दिया तुमको मैंने, फिर आगे कोई डिस्प्यूट का चांस ही नहीं है। इस तरीके की अकाउंटिंग तुमको सबमिट के दूंगा मैं, क्योंकि अभी तक जो भी बिजनेस का अफेयर्स किए तुमने वो अफेक्टेड सब तुम्हारे कैपिटल को होगा, मोहित के कैपिटल नहीं, क्योंकि वो तो अभी आया भी नहीं बेचारा। आते थे उसको झटका देंगे क्या हम? नहीं देंगे। और दूसरी बात उसके लिए मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चाहिए, वो आपका ओल्ड अकाउंटेंट देगा। अगर आपका ओल्ड अकाउंटेंट मेरे साथ एसोसिएट करने को रेडी है, असिस्ट करने को मेरे को रेडी है, तो ही मैं आपके न्यू पार्टनर को एडमिट कर दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आपके अकाउंटेंट को ही पता है, और वो है धीरज। बस सर बिल्कुल मैं रेडी हूँ, आप जो बोलोगे डाटा मैं देता हूँ पूरा पिछला सब, अभी ये एरिया से निकाल के तो लगे तो आगे मैं संभाल लूंगा ना। देखो सबसे पहली बात, न्यू पार्टनर, अब देखो मैं आपको यहाँ पे डाटा कलेक्ट करके दे रहा हूँ, यानी आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या आएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये डाटा जब तक कलेक्शन नहीं होता तब तक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता ही नहीं है। तो मैं अभी अकाउंटिंग प्रोसेस इन पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा हूँ। अब सब ये डाटा गिवन जो रहेगा हमारे पास, क्यों रहेगा, उसका रीजन क्या है, ये सबका रीजन मैं आपको आज लिख के दूंगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है कुछ भी। ये 2 दिन है अगले, यहां तो तुम बनोगे या तो खत्म हो जाओगे। और दूसरी बात, एडमिशन ऑफ पार्टनर आया, रिटायरमेंट डेट कॉम्प्लीमेंट्री में आया तो वो भी छोड़ के आ जाना। और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन में आता है, और में नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। ये आपको 10 मार्क और 10 मार्क यानी 20 मार्क आपको मिलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं 20 मार्क का एक टॉपिक है। सबसे ज्यादा मेरी चार्जेस अकाउंट टॉपिक में ऑनलाइन सेशंस में। मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं ये ऑनलाइन टॉपिक डालता हूं ना, सबसे हायर कोर्स की प्राइस ये मिलती है, ये तो अभी मिलती भी नहीं आपको, इसकी मेरी डिमांड है ये टॉपिक की, इसलिए बोल रहा हूं यहां पे क्वेश्चन फोकस करो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन क्यों चाहिए और कैसे बनता है मैं आज आपको उस एरिया में खिलवा रहा हूं। ध्यान दो। हाँ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब मैंने बोला देखो, सबसे पहले आप जो ये सोच रहे हो कि अक्टूबर महीने में मैं एडमिट करूंगा, तो मैं एडमिट नहीं करूंगा, सॉरी, इसको ये साल गुजरने दो, नेक्स्ट ईयर से नए सिरे से शुरू करूंगा। आपको 3 महीने रुकना पड़ेगा, रुकते हो तो बोलो ठीक है सर। मैंने कहा एक काम कर, दिसंबर महीने में तू मेरे को फाइनल अकाउंट लेके आ उसके पास। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे पहले दो मिनट ध्यान दो, देखो अगर मुझे न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो मुझे अभी तक के बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस मालूम होना चाहिए, और वो फाइनेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगी, और वो है बैलेंस शीट। जब तक ये धीरज आपका फाइनल अकाउंट तैयार नहीं होता है, आप प्लीज क्लास के बाहर जाइए। कुशल बोलू? मैं डबल नहीं बोलूंगा, मेरा सेशन गवाओ मत। कुशल को 2 दिन टर्मिनेट करो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म में, सॉरी मैं आपको एडमिट नहीं करता हूं अगर मेरे पास आपको अकाउंटिंग करवानी है तो पूरी स्पेशली जाके। अब उसके लिए सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा क्या क्या चाहिए एडमिशन अकाउंटिंग करने के लिए। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की अकाउंटिंग करनी है, हिसाब किताब समेटना है, तो उसके पहले आपके पास क्या क्या डाटा चाहिए, यानी आपको पेपर में ये क्वेश्चन के माध्यम से गिवन देगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में पहले आप ये कलेक्ट करोगे। देखो मैं दोनों एस्पेक्ट दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दे रहा हूँ और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दे रहा हूँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ये आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये आपको पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा वो फर्म की। जब तक कि आप वो फर्म की डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो तब तक कि आपके पास
न्यू पार्टनर का एडमिशन कर सकते नहीं हो। मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही होगी होपफुली। तो गिवन डाटा आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या गिवन रहेगा, और हम अभी प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंटिंग करें तो उसमें हमको क्या क्या डाटा लगेगा अकाउंटिंग शुरू करने के लिए। पहले कल से पहले हम वो बनाएंगे, पहला एग्जाम्पल सिर्फ, आगे आपको सब क्वेश्चन रेडीमेड मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है कल मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? हाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको गिवन डाटा क्या क्या रहेगा, ये गिवन डाटा कहाँ रहेगा, इन क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल लाइफ में हमको पहले कलेक्ट करना है। देखो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और थ्योरेटिकल अकाउंटिंग में फर्क क्या है? फर्क यही है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हमको क्वेश्चन भी खुद बनाना पड़ता है, यानी अपना डाटा कलेक्ट करके, और थ्योरेटिकल लाइफ में आपको ये रेडीमेड आता है क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ओल्ड पार्टनर्स के नेम चाहिए, हमारे पास है अवेलेबल, एक मिनट प्लीज मत बोलो अभी फिलहाल। वो है विशाल एंड कुशल। ये हमको डाटा हमको पहले गिवन चाहिए, और आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उसके बाद उनका ओल्ड रेशो चाहिए। तो पहले मोहित के आने के पहले यानी 2014 से लेकर 2015 तक 16 तक के बिजनेस 2 साल चला, जो इसमें इनका हिस्सा था 1:1। इसके बाद ध्यान दो, समझो, हाँ समझो, हाँ। इसके बाद हमको इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, यानी आपको फॉर्म की वो एंडिंग की, यानी 31 दिसंबर जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट होगा उस दिन के लास्ट दिन तक का हमें बैलेंस शीट चाहिए, बस फाइनल अकाउंट नहीं। तो वो आप मुझे बना के दोगे धीरज, क्योंकि आप उनके ओल्ड अकाउंटेंट हो। ये उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दर्शाता है। और साथ में एक चीज और चाहिए जिसको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, और ये एडजस्टमेंट के अंदर हम पूरी डाटा अब नई डाटा बनाएंगे पहले, और पेपर में आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से गिवन रहेगा। पहला इस एडजस्टमेंट क्या होगा, सबसे पहले न्यू पार्टनर का नाम। न्यू पार्टनर कौन है? तो न्यू पार्टनर है यहां पे मोहित। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं है? अब बैलेंस शीट हैविंग 2 साइड, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। और इसी बैलेंस शीट के अंदर, अच्छा 2 मिनट में इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं एडजस्टमेंट को, जो मैं थोड़ा नीचे रह रहा हूं बैलेंस शीट में, थोड़ा मैं चर्चा करूंगा आज, डोंट वरी अबाउट इट। आज का सेशन इसी के नाम पे, सब क्वेश्चन के नाम पे प्रिपेयर करना है वो तो कल सीखेंगे, लेकिन आज सब ये समझेंगे। आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई छूट रहा तो नहीं? अब बैलेंस शीट बड़ी हम बनाएंगे कल से, वही करेंगे हम काम उसके ऊपर। तो हैविंग 2 साइड, लायबिलिटीज एंड, अब लायबिलिटीज 3 टाइप की होती है फर्म की, राइट? पहला आता है ओनर्स लायबिलिटी, जिसको अपन फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं। दूसरा आता है सिक्योर्ड लायबिलिटी, और तीसरा आता है अनसिक्योर्ड। फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी, सेकेंड पार्ट लायबिलिटी एंड, ये तीनों क्राइटेरिया की लायबिलिटीज अपन कल, पहले ये मेरे को ओल्ड अकाउंटेंट देगा, ये मेरा आइडिया नहीं है। मेरा आइडिया सब क्या है, वो डाटा कलेक्ट करके अकाउंटिंग करके उनको देना, इस तरीके का हिसाब किताब सबमिट के देना उनको, कि आगे चल के इनके कोई भी डिस्प्यूट हो नहीं, जो है यहीं समेट के चल रहे हैं हम, और फिर एज ए नए सिरे से हम बिजनेस शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस वही रहेगा सबको, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स में हम नए सिरे से शुरू करते हैं। इसी को नाम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया आपको? क्लियर? हाँ। अब उसमें अब ये तो हो गया उनके ओनर्स, ओल्ड ओनर्स का अफेयर और अभी तक के बिजनेस का सिनेरियो। अब न्यू पार्टनर जब आएगा तो उसमें बिजनेस में कुछ अफेक्शंस हो गए, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे ना बढ़े, उसके लिए हम अफेक्ट करेंगे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर हम अकाउंटिंग करेंगे। मैं इनको पहले समझा देता हूं तीनों को, दोनों को क्या कैसा रहेगा हमने ऐसा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, यानी ये बात तो फिक्स है कि बीच रास्ते हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करते, साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन शुरू करेंगे, ये बात तो मानते हो? अब वो चाहे फाइनेंशियल एंड हो चाहे कैलेंडर ईयर, कभी आपको बैलेंस शीट फाइनेंशियल की एंड रहेगी, कभी आपको, अब कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन के माध्यम से गिवन रहेगा।
अब से बैलेंस शीट ऐसे रहेंगी नहीं, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा जैसे आता है वैसे रहेंगी। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ टेंटेटिव, हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या होगा और इससे हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है। डन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल दो, एडजस्टमेंट, क्या बोलते इसको अपन? कभी इसको एडजस्टमेंट बोलेंगे, कभी इसको, हाँ। सबसे पहले यहां पे न्यू पार्टनर कौन रहेगा, उसका नाम रहेगा मोहित है ना, ओके। डेट ऑफ एडमिशन रहेगा, तो मैं इसको बीच रास्ते घुसन दिया ही नहीं, इसको घुसने दूंगा 1 जनवरी को 2017 को। 3 महीने इसको वेट कराया। क्यों वेट कराया पूछो? हिसाब किताब बनता नहीं था, फिर 3 महीने में वो प्रॉफिट लॉस जो बटता था इसको बटता था, फिर झगड़ा होता था, इसलिए पहले चलन दे पूरा हिसाब किताब, फिर नए सिरे से तो ऐड करते हैं। कॉमन सेंस ही नहीं, देखो अकाउंटिंग क्या पूरी दुनिया ही कॉमन सेंस बनी हुई है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस। समझ आ रहा है तुमको? हाँ, फिर न्यू पार्टनर, अब पहली बात तो न्यू पार्टनर बिजनेस को 2 चीज देगा। अच्छा पहले न्यू रेशो भी डाल दो, न्यू रेशो ऑफ पार्टनर, एक मिनट, रेशो ऑफ न्यू पार्टनर को बस, रेशो ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपको सब गिवन रहेगा क्वेश्चन के माध्यम से, जो हम पहले डाटा कलेक्ट करने वाले इन तीनों को बिठा के, मैं इन तीनों को बिठाया हुआ हूं। बैलेंस शीट मुझे शाम तक कौन लाके देगा? धीरज। बस धीरज का काम ये है, ये इतना डाटा कलेक्ट करके देना, बाकी नीचे की डाटा मैं बना के खुद कराऊंगा अकाउंटिंग, ये उसका एरिया नहीं है। तो न्यू रेशो आने के बाद, न्यू पार्टनर आने के बाद 4 हिस्से होंगे, वो 1/4 बोल रहे हैं। तुम ना देखो, आप 1/4 बोल रहे हो है ना, इस मोहित को आप इसका कम दे रहे हो, हाँ उसको समझा दो पहले, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मोहित बोला सर कैसे, मैं देख मोहित तेरे को हिस्सा कम मिल रहा है, ये बात तो समझ ले, क्योंकि पहले 2 हिस्से हो रहे थे, 2 में से 1 हिस्सा और 1 हिस्सा बट रहा था, तेरे आने के बाद 3 हिस्से होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 1:1 होता था तो इक्वल होता था, लेकिन वो बोल रहे 4 हिस्से करो, 4 में से 1 हिस्सा का पक्का है, बाकी रिमेनिंग 3 जो है 3 वो लेंगे ना, 1.5 हिस्से वो लेंगे, यानी इन शॉर्ट तेरे कंपेरेटिवली उनको ज्यादा मिल रहा है। तो इसलिए अब तीनों का रेशो चेंज करना, क्योंकि पॉइंट में रेशो नहीं आता कभी, वो करेंगे हम। वो न्यू रेशो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले अकाउंटिंग शुरू करने के लिए हम वही सीखेंगे पहले आपको, और ये न्यू रेशो होता क्या है सबसे पहले हम वो सीखेंगे। क्लियर पिक्चर? यहां तक समझ में आया? और ये न्यू रेशो का काम कहाँ आएगा, वो जो पहला एग्जाम्पल जब कराऊंगा ना तब आपको समझना। यहाँ तो फिर कल भी मैं आपको पोक कर दूंगा, क्योंकि आगे भूल गया तो मैं कोई, मेरा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मैं कोई रट्टा रटाया आपको सिखाता नहीं कोई चीज, तो इसलिए यहां तक क्लियर पिक्चर। अब उसके बाद न्यू कैपिटल, अब न्यू पार्टनर जब आएगा तो 2 चीज देगा फॉर्म को, तू बोला सर ऐसा मत करो यार, ये क्या है नाटक लगा के बैठे, 2 चीज बोलो तो क्या ना, देखो तू कैपिटल देगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल भी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन के माध्यम से। देखो फॉर्म को 2 चीज देनी पड़ेगी, 15 लाख दे रहा है, वो कितने रहे? अब सर ऐसे कैसे 3 लाख की दुकान शुरू हुई थी, इससे 15 ले रहे? बेटा वो 3 लाख की ओपनिंग कैपिटल था, आज उनका भी कैपिटल काफी ज्यादा आ गया होगा, अच्छा खासा, बिजनेस ग्रोइंग स्टेज थी ना, तो ये उनका कैपिटल कहां मिलेगा? उनका कैपिटल इधर मिलेगा। किनका बोल रहा हूं? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड और न्यू पार्टनर बोलने का अभी क्या बोलोगे? तो विशाल और कुशल का जो कैपिटल है वो इधर मिलेगा आपको, प्रेजेंट कैपिटल। और प्रेजेंट कैपिटल 3 लाख नहीं रहेगा, तो क्यों? हर साल नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता ना, 2 साल से बिजनेस प्रॉफिट एंजॉय कर रही है, तो इनका भी 15-20 लाख रुपए हो गया होगा। वो कल के पिक्चर में वो धीरज बना कर देंगे मेरे को, इन्हें इन शॉर्ट बनाएंगे अपन, लेकिन लेंगे धीरज से डाटा को। क्लियर पिक्चर? फाइनल अकाउंट पूरा वो साल का 31 दिसंबर 2016 तक के पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे वो देगा, और फाइनल अकाउंट में सिर्फ मुझे क्या चाहिए हाथ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। आप समझ रहे हो क्या क्या डाटा आपको क्वेश्चन के माध्यम से गिवन रहेगा, या आपको पेपर में गिवन रहेगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, अगर अकाउंटिंग करनी है तो। हो गया यहां तक क्लियर? हाँ,
तो मेरा मोहित देखो फर्म को एक और चीज देनी पड़ेगी, वो है गुडविल का पैसा। बस सर मतलब समझा नहीं। मेरा देख भाई, मैं देखो क्लियर बता रहा हूं, मेरा न तू मेरा दुश्मन है और ना ही विशाल और कुशल में दुश्मन है, सब न्यूट्रल हूं मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं न्यूट्रल होकर काम करूंगा। मेरा काम है एडवाइस देना, वो लेते हैं लेंगे, नहीं देते नहीं लेंगे, वो तेरी इच्छा। तो मेरा विशाल देख, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कायदे से न्यू पार्टनर फर्म को कैपिटल भी देता है और न्यू पार्टनर कुछ पैसा एडिशनल देता है गुडविल का। बस मतलब देख, अभी तक बिजनेस की रेपुटेशन तुम दोनों ने बनाई है, ओल्ड पार्टनर्स बनाई है। न्यू पार्टनर आएगा, रेडीमेड एंजॉय करेगा, एक्सेसिव प्रॉफिट एंजॉय करेगा। फर्म आज काफी ग्रोइंग स्टेज में जैसे मैं देख पा रहा हूं, तो वो पैसा आप कुछ एडिशनल पैसा लो उससे गुडविल का, क्योंकि वो एडिशनल प्रॉफिट एंजॉय करेगा। और वो एडिशनल प्रॉफिट एंजॉय जब करेगा फर्म के अंदर, आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो वो कैपिटल देने के लिए लायबल है, क्योंकि उसको एडिशनल बैठे बैठाए उसको मार्केट मिल रहा है, बना बनाया उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंजॉय करने के लिए। नहीं तो अगर खुद वो आज पापड़ बेचता था, कितना उसको पापड़ बनाता था जीरो से स्टार्ट, उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो न्यू पार्टनर से फर्म दो चीज लेती है, पहला कैपिटल जो उसके नाम से इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन गुडविल का पैसा उनके नाम पे इंट्रोड्यूस न करते हुए लाएगा। भले गुडविल मोहिती कैश में आएगा, लेकिन वो गुडविल का कैपिटल जो है, गुडविल का जो अमाउंट है, वो ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में जाकर एज ए न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा। सर समझा नहीं मतलब, ये बात मैं समझाता हूं, ध्यान दो। धीरज जो हमें बैलेंस शीट देगा, इसमें दो टाइप के कैपिटल रहेंगे हमारे पास। कल वो आपको पिक्चर देखने को अच्छे से मिल जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? कुछ लोग कंसंट्रेशन लैग कर रहे हैं, मैं आगे जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ये टेक्निकल बातों पे अगर आप कंसंट्रेशन अगर लैग कर रहे हो तो यानी आप आगे कोई काम के नहीं हो। मैंने रियल अकाउंटिंग सब 3 या 4 सेशन में होती है मेरी, बस बाकी सब तो मैं सब परफॉर्म कराता हूं आपको। यहां पे मोहित का कैपिटल, सॉरी विशाल का कैपिटल, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, चलेगा ना? कल आपको फेयरली बैलेंस शीट दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कुशल का कैपिटल यहां पे मुझे दिख रहा है 15,50,000 और इसका दिख रहा है मुझे 14 लाख रुपीस। अब सर ऐसे कैसे सर, जब तीनों ने बिजनेस दोनों शुरू ही बिजनेस साथ में की थी। हाँ क्या हुआ? जाओ नीचे। ओके हाँ, तो ऐसे कैसे होता है? कुशल का पैसा 14 लाख दिखा रहा है और इधर 15-50 दिखा रहा है, ऐसा क्यों सर? तो इसने विड्रॉइंग की होंगी बीच रास्ते, कैपिटल ड्राइंग उठाऊंगा ना, इसलिए कम हुआ होगा। अब वो जो भी है, मेरा उनका कोई लुकआउट नहीं है पीछे का वो अकाउंटेंट है, उसको पूछो। यानी इन शॉर्ट तुमको वहां मगजमारी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है पूछो? क्योंकि यहां पर तुमको रेडीमेड कौशल के माध्यम से गिवन रहेगा। आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? तो अभी न्यू पार्टनर जब आता है, एंटर होता है, तो दो चीज देता है फर्म को वो। एक तो कैपिटल जो उसके नाम से इंट्रोड्यूस होगा, जिसका वो प्रॉफिट लॉस एंजॉय करेगा, उसका हिस्सा एंजॉय करेगा ना ये, और दूसरा वो गुडविल का पैसा भी देगा इन कैश। तो गुडविल के वो ला रहा है यहां पे 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए फर्म के अंदर एसेट नहीं बनेगी कोई, ये लाइन गुडविल के, इसको ये लाएगा गुडविल के पैसे। कौन? मोहित, न्यू पार्टनर आएगा। लेकिन ये पैसे जब हम वापस हम जब न्यू एडमिशन पार्टनर अकाउंटिंग करने के बाद हम वापस उसको मैं दूंगा, सबमिट में कहूंगा ये ले अकाउंटिंग में सबमिट कर दे रहा हूं पूरा, उसमें ये एज ए न्यू ओल्ड पार्टनर कैपिटल बढ़ा के आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक गुडविल के ऊपर किसका कंट्रीब्यूशन है, मेहनत किसकी थी? तो गुडविल का पैसा उनको मिलना चाहिए ना। तो ये बिजनेस में ही रहेगा रिटेन, लेकिन ये एज ए कैपिटल बन के इंट्रोड्यूस होगा ओल्ड पार्टनर्स के, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का भी कैपिटल रिवाइज करेंगे हम। पूछो क्यों? क्योंकि अभी जो हम ऊपर के ट्रांजेक्शंस करेंगे, कौन से?
सारे एसेट्स के रिवैल्यूएशन, सारी लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन, उससे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल यही नहीं दिखेगा, वो चेंज होगा। क्या होगा? यदि रिवैल्यूड होके न्यू आएगा आफ्टर अकाउंटिंग। किस में आएगा वो आपको हम बताएंगे। समझा आपको क्लियर? यानी आप अगर सोच रहे होंगे कि यही आफ्टर अकाउंटिंग उनका कैपिटल अमाउंट रहेगा तो गलत हो आप। यही तो चेंज करना है। हम सारी एसेट लायबिलिटीज को डिवेलप करके इनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। वो अभी करेंगे आफ्टर न्यू पार्टनर, आफ्टर एडमिशन क्यों नहीं पूछो, क्यों? जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अभी हिसाब किताब हो जाएगा, बाद में फिर कोई रोना धोना नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी लोग? यानी बाद में 10 साल बाद वो बोलेगा मोहित ये तो ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने उसको हिसाब किताब करके दिया था। अब वो ऐसा वैसा नहीं, अब तीनों करेंगे जो उसके बाद चलेगा। समझा आपको क्लियर? तो ये रिवॉल्यूशन के वक्त हम कैपिटल में एड ऑन कर देंगे उसके, इससे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि अभी तक गुडविल बनाने की मेहनत उनकी थी तो उनको उनके हक का मिलना चाहिए। इसलिए जब न्यू पार्टनर्स आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो उसे दो चीज लेना, एक तो उसका कैपिटल, उसका हिस्से का जो वो प्रॉफिट लॉस एंजॉय करेगा, और दूसरा गुडविल जो रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में रहेंगी लेकिन वो एज ए इंट्रोड्यूस होंगे कि वो ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, उससे उनका कैपिटल बढ़ेगा। क्या होगा? किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। लाएंगे बोले न्यू पार्टनर, लेकिन बढ़ेगा किसका? रिफ्लेक्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। क्लियर पिक्चर? अब उसके बाद ये सब होने के बाद और कौन सी कंडीशन रहेंगी? और कुछ अदर कंडीशन रहेंगी जो आगे जब मैं हायर लेवल एग्जांपल लूंगा उसमें समझाऊंगा। पर्सनल बातें रहेंगी, वो भी ओनर के रिगार्डिंग, न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग, अदर कंडीशंस, वो आगे। कुछ चीजें सस्पेंस रहने दो, बेसिक चीजें में नहीं सिखा पाऊंगा मैं आपको, बेसिक चीजों में नहीं सिखा पाऊंगा। और दूसरा अब जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें मैं आपको बता दूं मैं अभी क्या करने वाला हूं। मैं आपकी सारी ये बैलेंस शीट जो है ना, इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं। यानी जो भी आपके भाव इधर दिए हुए बुक वैल्यू से, वो सबकी वैल्यूज को मैं पहले मार्केट में रीवैल्यूड करूंगा आज ही, बिफोर एडमिशन, और जो भी आज का भाव रहेगा, आज का, वो कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, कोई एसेट बर्बाद हो गई होंगी तुम्हारी, कोई लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ गई होंगी, जो भी हुआ होगा, या एक आधा एसेट अगर वो वहां से भूल जाता है कभी कभार, तो पूरा मैं हाईलाइट करूंगा, एक एक एसेट को रिवेल करूंगा। ये मेरा काम है, वो उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ बैलेंस शीट देना है मेरे को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ से बात करूं तो ये आपको सबका क्वेश्चन में गिवन रहता है रिवैल्यूएशन। आपको समझ में आ रहा सबको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? अगर अति बड़ा डाउट होगा तो पूछ लो अभी, बाद में कुछ समझना नहीं। अब भी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, बता रहा मैं क्लियर। हाँ, गुडविल वाला रिपीट करूं, देखो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान समझो इसको। बस मैं 5 मिनट में बंद करने वाला हूँ ये, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूँ, क्या क्या क्वेश्चन के माध्यम से आपको गिवन डाटा आता है। हाँ, क्योंकि मेरी पीछे बच्चे से थी ना। देखो बेटा, मैं आपको समय देता हूं, लेकिन पीछे बैठे से तो फिर नहीं दे पाता ना। हाँ, एक मिनट में ध्यान दो, देखो इधर। हाँ, गुडविल वाला पॉइंट फिर से रहा हूं। देखो, न्यू पार्टनर जब आता है तो फर्म को वो दो चीज देता है, अपने हिस्से का कैपिटल, जो प्रॉफिट लॉस वो एंजॉय करेगा उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट दिया कैपिटल, और अभी तक फर्म की एक रेपो बनी हुई है, उसकी वजह से वो एक्सेस प्रॉफिट एंजॉय करेगा। क्योंकि अगर वो नया दुकान खोलता था तो जीरो से स्टार्ट करना था, लेकिन आज को बना बनाया मार्केट मिल रहा है। आज वीके वो तो ब्रांड बन चुका है मार्केट में, बराबर कि नहीं? तो आज उसको बना बनाया मार्केट मिल रहा है, और ये बना बनाया मार्केट की मेहनत किसकी थी? विचारो, तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो ये न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के लिए गुडविल का पैसा लाता है। ये गुडविल का पैसा बिजनेस के अंदर ही रहता है, कैश बन के आएगा, लेकिन लायबिलिटी में वो कैपिटल बन के आएगा। देखो, एवरी ट्रांजेक्शन टू इफेक्ट एसेट और लायबिलिटीज। तो कैश 5 लाख आ रही सिलक, मानता मैं, लेकिन वो पैसा न्यू पार्टनर ने लाया, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बन के रिफ्लेक्ट होगी, नहीं कैपिटल लायबिलिटी बन के। अरे देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव एंड। वैसे यहाँ पे जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक एसेट बनता है, एक लायबिलिटी बनता है। तो एसेट 5 लाख रुपए आए, कैश आई, लिक्विड एसेट, लेकिन लायबिलिटी क्या बन के आई? तो उनका कैपिटल बन के रिफ्लेक्ट करेंगे।
नहीं, ओल्ड पार्टनर्स की लायबिलिटी। क्यों? न्यू पार्टनर की लायबिलिटी से 15 लाख बन के आएंगी। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये इस पे मेहनत किसका था? ब्रांड क्रिएट करने के बाद तो उनको उनका मिलना चाहिए ना मेहनत का, तो इसलिए लेते हैं वो। क्लियर? और सिंपल सर न्यू पार्टनर कैपिटल आ रहा है, उसका क्या? वो अपने हिस्से का दे रहा है, वो जो वो प्रॉफिट लॉस एंजॉय करेगा। तो आपने क्या सीखा? दो ओल्ड न्यू पार्टनर दो चीज लाता है, गुडविल का पैसा भी। अब स्टार्टिंग के एग्जांपल में गुडविल का पैसा आपको रेडीमेड गिवन रहेगा, क्या रहेगा? लेकिन आगे गुडविल का पैसा तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे तो गुडविल कैसे निकाली जाती है वो भी आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैलेंजेस बढ़ेंगे। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, मेरी जैसे पिक्चर आगे बढ़ती है वैसे से एग्जाम्पल और टफ होते 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 जाते हैं। इसलिए सेशन को एंड तक देखना। क्लियर पिक्चर? अब टॉपिक के एंड सेशन तक देखना। हाँ बोलिए। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? गुडविल का पैसा बाकी सारे दोनों पार्टनर्स हाँ निकाल सकते हैं एज ए ड्राइंग, फिर वो ड्राइंग कैलकुलेट क्लेम होगी उनकी। उनके हिस्से में आ गया, मैंने उनको कैपिटल डाल दिया, अब वो कुछ भी करे वो उनका मर्जी। वो बोलेंगे एडमिशन पार्टनर के पहले ही मेरे को निकालना आ जा, निकाल लो, कोई इशू नहीं है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आप डिसाइड करोगे आपको रखनी है बिजनेस के अंदर कि नहीं। देंगे भले न्यू पार्टनर, लेकिन क्लेम होंगी ओल्ड ओनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट। आगे एक एग्जांपल ऐसा भी आएगा कि हम इसमें से आधी अमाउंट विड्रॉ कर देंगे, वो सबका आपको अकाउंटिंग आएगा। लेकिन अभी बेसिक लेवल पे वो सर्कमस्टेंसेस में जारी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब बच्चे को ABCD पढ़ाते तो ABCD पढ़ाते, ONE1 नहीं, डिटेक्शन नहीं। क्लियर? ये अभी आपकी ABCD की स्टेज चल रही है। ओके, अब मैं सबसे मेन काम करने वाला हूं, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी से अपने आप इंटरनल लायबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है, चेंज होती है। मेरी बात अगर इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे तो वो अच्छा, तो कल तो वैसे भी मैं यही क्वेश्चन पूरा उतारने वाला ही हूं। यहां तक क्लियर पिक्चर? पक्का? यानी क्या होगा, मैं बिफोर एडमिशन सारी एसेट्स की रिवेल्यूशन दूंगा। और सुन लो भैया, जो भाव में मार्केट से लेके आऊंगा वो तीनों को मानना पड़ेगा। भाई तुमने 50 लाख की कोई लैंड, सॉरी 5 लाख की कोई लैंड खरीदी होंगी, आज का भाव 4 लाख होगा, तो आज के आज ही तुम दोनों को मानना पड़ेगा भैया, विशाल और कुशल। फिर वहां आना चाहिए नहीं कि सर मैं निकाल के आता हूं, तो तुम निकाल के आओ। तीनों को जब बिठाऊंगा तो सब में रेडी होने को होना, तो मैं काम करूंगा। तो मेरे काम नहीं होता कि तुम्हारे लिए एसेट्स की रिवॉल्यूशन निकाल के आऊं, बार बार लायबिलिटीज निकाल के आऊं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ये गिवन रहेगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सपर्ट निकालता है जो अकाउंटिंग करता है, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ऑफ सारी एसेट्स लायबिलिटीज की दी रहेंगी। और जिसका भाव बदला नहीं होगा उसका आपको रिवैल्यूएशन नहीं देगा, वो आपको ऊपर से उठाना है बैलेंस शीट से, क्योंकि सारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन होगा। ऐसा नहीं होगा कोई जो वैल्यू दिखी है हमने बुक वैल्यू से वही आज का भाव चल रहा होगा, तो अपन वही उठाएंगे। फिर नीचे आपको केवल वही एसेट्स और लायबिलिटी दिखेगी। नीचे कहां पे? एडजस्टमेंट में। मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, फिर नहीं बोलना सर एक्शन लेते हैं। एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको एसेट लायबिलिटीज वही दिखेंगी जिसकी रिवैल्यूएशन हुई है। समझ आपको क्लियर? और कुछ एसेट लायबिलिटीज आपको बैलेंस शीट से उठानी पड़ेगी। कहां से? जो आपको गिवन रहेगा ये। यानी आपने क्या सीखा? आपको देखने में तो सिर्फ दो ही चीज दी रहेंगी, एक फर्म की वो साल तक के बिफोर एडमिशन तक के बैलेंस शीट और साथ में एडजस्टमेंट। लेकिन क्या क्या डाटा रहेगा इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। ओल्ड पार्टनर्स का नाम वगैरह जो होता है ना वो ऊपर रहता है बैलेंस शीट के ऊपर, कभी कभार कभी एडजस्टमेंट देगा वो, लेकिन ये इतना डाटा आपको सब गिवन रहता है। इसके अलावा एक दो और आता है, वो मैंने आपका कवर करने के लिए अदर कंडीशन रखी है, समय के साथ बताऊंगा। लेकिन ये बेसिक कंडीशन है और अकाउंटिंग ऐसे ही पढ़ाया जाता है मयंक। समझ आपको क्लियर? रटाया नहीं जाता है।
अब आज मैंने केवल आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहेगा वो सिखाया। कल इससे आप अच्छा सुनो, कल का टारगेट तुम मुझे याद दिलाओगे, कह रहे हो आप? हाँ, पहली बात सुन लो, मैं आपको बता दूं अभी के अभी सुन लो। कल मैं क्या करूंगा, आपको प्रिपेयर क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है अगर, तो इस गिवन डाटा से क्या क्या चीजें प्रिपेयर होती है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की अकाउंटिंग करनी है, तो यानी आपका आंसर कल से शुरू होगा। और फिर कल के ही सेशन में ये डाटा पूरी जो हमने आज कलेक्ट की ना, ये हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखा देंगे बना के, और फिर अकाउंटिंग करना बहुत आसान है। क्लियर? लेकिन उसके पहले ये न्यू रेशो क्या होता है, ये क्वेश्चन बनाने के बाद या क्वेश्चन बनाने के पहले मैं देखता हूं, कब मैं आपको समझाऊंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।